हेलो बडीज, वेलकम टू आईआईटी जी की पाठशाला। कैसे हो आप लोग? सब मजे में? हाँ, मजे में चल रहा होगा। तो लास्ट एपिसोड में आपने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री की आई थिंक 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं या नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम ने पढ़ रखा था। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ साइन कॉस टेन पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है। हमने सीखा था कि 90 पर कैसे चेंज होता है, 270 पर कैसे चेंज होता है, 180 360 पर कोई चेंज नहीं होता। मतलब ये सारी चीजें हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ। कॉस थीटा तो ग्राफ हमने नहीं सीखा था, साइन थीटा का ग्राफ सीखा था लास्ट क्लास में। फिर वहां से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होता है। देखो, ग्राफ चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, प्ले विद ग्राफ, वो चैप्टर अलग है। यहाँ आपको साइन वैसे बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ जस्ट साइन थीटा कॉस थीटा का टेन थीटा का ग्राफ बता देता हूँ, बस जस्ट नॉलेज के लिए भी, ताकि आप इसको ग्राफ के हेल्प से आसानी से क्वेश्चन को समझ पाओ। वैसे ये ग्राफ कैसे बनता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, अपवर्ड ग्राफ डाउनवर्ड ग्राफ, ये पूरा डिटेल जो हम बाद में करेंगे, डिटेलिंग। यहाँ सिर्फ आपको मैंने ग्राफ बताऊंगा और उस ग्राफ के हेल्प से मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ओवरऑल ऊपर से चीजों को समझेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे यहाँ, ठीक है। मतलब हल्का सा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आप बेसिक से बनाओगे और ग्राफ से वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। मतलब हल्का सा नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा। तो देखिए आपके पास स्क्रीन, चले शुरू करें। तो आपके स्क्रीन पर साइन थीटा का मैंने ग्राफ पहले ही बना रखा था, चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले तो देखते हैं कि आपको वैसे मैं बता दूं कि साइन थीटा जो है पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई इसका पीरियड है। तो ये पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ये सब बाद में करेंगे फंक्शन में। जस्ट ये बस मोटा मोटी ये समझ सकते हो कि साइन थीटा का जो ग्राफ होता है अपने आप को प्रत्येक 360 डिग्री बाद खुद को रिपीट कर लेता है। अपने आप को 360 डिग्री के बाद खुद को रिपीट कर लेता है, यही पीरियोडिक है। वो हम बाद में सीखेंगे। अपन बस अभी मोटा मोटी ये सीखेंगे कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का ग्राफ 360 डिग्री के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ये जीरो है, यह 90 डिग्री है, यह आपने ले लिया 180 डिग्री, यह 270 डिग्री, और ये क्या है 360 डिग्री। तो दिख रहा है कि ये चार क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम ने पढ़ा था, 0 से 90, और यहां 90 से 180, 180 से 270। आपको दिख रहा है ना कि 0 से 90, यह 0 से 90 है, यह क्या है 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और ये 180 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट में हमने ग्राफ को बांटा है। अब आपको मोटा मोटी यहीं से दिख रहा होगा, देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यह इंक्रीजिंग है, यह बढ़ रहा है। वैसे तो ये बाद में सीखेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड फंक्शन जो भी, अभी बस ये मोटा मोटी देख के ही पता चल रहा है कि बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे 90 तक गया, 90 डिग्री तक, वहां साइन 90 के वन वन होता है, और वहां से ये घटना शुरू हो गया। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में घट रहा है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में घटने के बाद फिर थर्ड में भी ये घट रहा है, थर्ड में भी क्या हो रहा है, ये घट रहा है, और लेकिन फिर फोर्थ में ही बढ़ना शुरू कर दिया। तो अगर ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ग्राफ अगर बढ़ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे। जैसे देखो, जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन 90, मतलब एक्स का मान, थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, 0 से 90, ग्राफ की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। मतलब यहां जो होता है ये साइन 91 होता है, बीच में कहीं रहा होगा 30, तो साइन 30 उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ हो जाती है। मतलब देख रहा हो कि एंगल बढ़ते जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब किसी का ग्राफ अगर बढ़ रहा है, तो एंगल बढ़ने से उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो मतलब एंगल अगर बढ़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू घटते जा रही है। मैंने लास्ट क्लास में भी समझा था, एग्जांपल देके, कि जैसे मान लो कि कार खरीदते हो, तो कार की कीमत जो है, कार की कीमत समय के साथ साथ घटती चली जाती है। लेकिन जमीन खरीद लिया तो जमीन की कीमत समय के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो किसी भी चीज को इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब वो उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस भी बढ़ते जा रहा है। यहां देखो 180 से 270, यहां भी एंगल तो बढ़ रहा है, एंगल तो हमेशा बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू और घटते जा रही है। यहां 1 था, 1 से 0, 0 से -1 तक आया, लेकिन 270 पे आके अब इससे नीचे नहीं जाएगा। फिर एंगल फिर बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ने जा रही। मतलब अगर मैं तुमसे एक एग्जांपल देखूं कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है, ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है, यह इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इट मींस अगर मैं बोलूं कि अगर थीटा वन से बड़ा है थीटा टू, तो साइन थीटा वन से बड़ा होगा साइन थीटा टू। यह सबसे इंपॉर्टेंट है।
और अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है सॉरी, ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये सब में लागू होगा, ग्राफ घटने वाले क्रम में डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो उस केस में अगर θ1 से बड़ा होगा θ2, तो कह सकते हो कि साइन θ1 जो होगा वह छोटा, साइन θ1 बड़ा हो जाएगा साइन θ2 से। मतलब आप देख पा रहे होगे यहां कि एंगल θ2 बड़ा है θ1 से, तो साइन θ2 भी बड़ा होगा साइन θ1 से, अगर ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग। और अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है तो θ2 बड़ा है θ1 से, एंगल बड़ा है, लेकिन साइन का मान छोटा हो जाएगा, साइन θ1 छोटा हो जाएगा साइन θ2 से। गॉट इट? ये समझ में आ गया? जहां भी इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो एंगल बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या होगा, एंगल तो बढ़ेगा लेकिन उसकी वैल्यू घटने लगेगी। गॉट इट? तो इस पर सवाल कैसे बनते हैं, देखो बेसिक चीजें मैं आपको समझाता हूं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन ये है कि आपके पास दे देगा कि साइन 1 एंड साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है, साइन 1 और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो 1 है ये 1 रेडियन है। क्या है? 1 रेडियन है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि रेडियन, डिग्री रेडियन तो कर चुके हैं, तो 1 डिग्री में जो होता है, 1 रेडियन में कह सकते हैं, 1 रेडियन में, ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है, 1 रेडियन में जो होता है वो 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड होता है। तो ओवरऑल मुझे बस याद रखना है कि 57 डिग्री, मिनट और सेकेंड को अब हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। ओ लो, ये मिट गया भाई, ये मिट गया। 1 यहां लिख देता हूं, 1 रेडियन में होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 44 सेकेंड, लेकिन ओवरऑल अपन 57 डिग्री ही मानते हैं, इसी को मतलब कैलकुलेशन में करेंगे 57 डिग्री मान के चले। अब देखो ये 1 रेडियन है, यहां कुछ नहीं दिया, सिर्फ 1 दिया, 1 दिया है मतलब वो रेडियन की बात कर रहा है, और वो साइन 1 डिग्री है। तो अब तुम बताओ 1 रेडियन में मतलब साइन 57 डिग्री और साइन 1 डिग्री में, अब बताओ कौन बड़ा है। तो आपको पता है कि ये किस क्वाड्रेंट में, 1 और 7 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सिखाया, आ जाओ पीछे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सिखाया, ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ग्राफ इंक्रीजिंग है तो θ1 ग्रेटर है θ2, मतलब θ2 ग्रेटर है θ1 से, तो साइन θ1 भी, मतलब साइन θ2 भी ग्रेटर होगा साइन θ1 से। मतलब अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डिग्री बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो बताओ 57 बड़ा है या 1, 57, तो 57 बड़ा है मतलब साइन 1 क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हो कि साइन 1 बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलोगे सर नहीं कोई दिक्कत। अब मैं तुम पर एक सवाल देता हूं कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि साइन 1 रेडियन, साइन 1, साइन 2 और साइन 3, ये सब रेडियन है। देख याद रखना, यह रेडियन लिखा नहीं रहेगा, यहां रेडियन लिखा नहीं रहेगा। साइन 1 मतलब है डिग्री नहीं लिखा है मतलब वो रेडियन है, अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ है मतलब यह मान के चलना है कि वह क्या है, रेडियन है। डिग्री अगर नहीं लिखा हुआ है तो वह क्या मान के चलना है कि वह रेडियन है, वह क्या है, रेडियन है। तो साइन 1, साइन 2 और साइन 3, तो यह रेडियन में, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको क्या बताया था मैंने अभी जस्ट, क्या समझाया था मैंने आपको, समझाया था कि 1 रेडियन को ये मानना है 57 डिग्री मानना है। चलो भैया यहां बताओ, तो यह साइन 57 है, यह क्या है, साइन 57। ये बताओ साइन कितना आया, 57 2 जा 114 डिग्री। चलो भैया यह बताओ क्या है, साइन 57 3 जा, देखिए 7 21 3 जा 21 2 171, 171। अच्छा एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को कि जो भी यह वीडियो देख रहे हो तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लो पूरा, क्योंकि आप पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो करते आओगे तो चीजें समझ में आए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के आई थिंक 10 से 12 14 क्लासेस लूंगा मैं कंपाउंड एंगल के, तो कंपाउंड एंगल के पूरा चैप्टर में 14 क्लासेस होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो शुरू से पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप सोचोगे स्टार्टिंग का छोड़ दूं 20 से पढ़ने लगूं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो बेटर है कि सारी क्लासेस को, पिछली क्लास, क्योंकि पिछला बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया हूं, उसको प्रॉपर एक एक क्लास को, एक चीज को समझते हुए आओ, तब ज्यादा अच्छे से पीछे आगे कर पाओगे। तो भाई ये 57 57 डिग्री 114 डिग्री 171 डिग्री,
अब देखो प्रॉब्लम यहाँ आएगा, प्रॉब्लम अब यहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा कि मैं अगर तुमसे यह पूछूं, मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि भाई साइन, जैसे मैं तुम्हें बताया था कि साइन 60 डिग्री, मैं एक बार फिर से बताता हूं, और साइन 80 डिग्री। फिर मैंने एक तुम्हें एग्जांपल दिया था कि भाई साइन 110 डिग्री, और मैंने लिख दिया था साइन 170 डिग्री। फिर मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई साइन 230 डिग्री और साइन 260 डिग्री। फिर मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी कि साइन 300 डिग्री और साइन 320 डिग्री में कौन बड़ा है। तो देखो यह दिख रहा है कि दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो जो एंगल बड़ा है वो बड़ा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था कि साइन का ग्राफ डिक्रीजिंग है, अभी जस्ट समझा था ना। सेकंड ग्राफ ऐसे होता है ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, ये घट रहा है, तो जो एंगल बड़ा है वह छोटा होगा। एंगल कौन बड़ा है, 170, तो यह छोटा होगा। फिर मैंने क्या समझाया था थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ डिक्रीजिंग है, जो एंगल बड़ा होगा वह छोटा होगा, जो बड़ा है वह छोटा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर ग्राफ इंक्रीजिंग है, जो ग्राफ इंक्रीजिंग है मतलब जो एंगल बड़ा है वो वैल्यू बड़ा है, मतलब साइन 320 बड़ा है साइन 300 से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई, अब कौन सी आफत आन पड़ी, हे प्रभु कौन सा आफत आन पड़ा। 57 डिग्री, 114 डिग्री और 171 डिग्री। चलो 57 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 114 और 171 सेकंड, दोनों सेकंड में। तो कैसे पता चल पाएगा, फर्स्ट और सेकंड की तुलना कैसे कर पाएंगे जबकि तीनों पॉजिटिव है, कि कौन बड़ा है। अभी तो आपने बताया था सर फर्स्ट में बढ़ रहा है तो एंगल बढ़ेगा, लेकिन सेकंड में घट रहा है, तो फर्स्ट का सेकंड से तुलना क्या करेंगे। तो सबको क्या करो, पहले फर्स्ट में उठा के लाओ। सबको किस में उठा के लाना है, फर्स्ट में। तो चलो भाई देखते हैं, साइन 57, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन 57 को कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दिए 57 डिग्री। अब आपको मैंने समझाया था कि 180 जो है वह पोर्शन है कि जो एंगल इधर से उधर कर सकता है। आपको पढ़ाया था, क्या बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वह साइन थीटा ही होता है, कि 180 पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझा चुका हूं आपको कि 180 डिग्री पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, साइन 180 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 180 माइनस 66 डिग्री, बोलो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। 180 माइनस 66 60, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस 9 डिग्री, बिल्कुल कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इधर लिख देते हैं साइन 57 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये क्या आ गया साइन 66 डिग्री। यह क्या हो गया साइन 9 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब देखो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग, जो एंगल बड़ा वो सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है बताओ, 57, तो यह सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे कौन है बताओ, 60, सॉरी ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा एंगल कौन है, 66। यह एक फर्स्ट पोजीशन पे यह है, सेकंड पोजीशन पे यह है, और यह क्या है, थर्ड पोजीशन पे। तो इसके हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, इसके हेल्प से फाइनली कह सकते हो कि साइन 2 सबसे बड़ा है, साइन 2 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है, साइन 1 है उसके बाद, और उसके बाद कौन है, साइन 3, उसके बाद कौन है, साइन 3। तो साइन 2 सबसे बड़ा है, फिर साइन 1 है, और फिर साइन 3 है। तो अब पता चल गया कि इस फॉर्मूले के, इस ग्राफ के हेल्प से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th में तो कई बार पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ आईआईटी के डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा, आईआईटी में इसका यूज होगा। मैं फिर समझा रहा हूं, इसका क्या होगा, यूज होगा। तो आप चीजों को समझो, आपको ग्राफ से देखो कितना आसानी से ये चीजें क्लियर हो गई। चलो गॉट इट, क्लियर है। तो आपको साइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अपन अब एक छोटा सा सवाल दे देता हूं मैं तुम्हें, बहुत इजी लेवल का, इजी बीजी, बहुत बच्चा वाला। यह भी बोर्ड का क्वेश्चन है। मैं पूछूं साइन 4 और साइन 6 रेडियन में, इसका बताना है कि इसका साइन क्या होगा, मतलब यह पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ तो डिग्री। अब ये रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट करो। क्या बताया था कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 57 डिग्री। तो जनाब यह क्या होगा, साइन 4। तो 57 4 जा कितना, 28 2 228 डिग्री। यह क्या है बताओ, साइन 6, साइन 6 क्या होगा, 42 2 4, और ये क्या हो गया अपने पास 6 42 2 4 30 34 342 डिग्री।
अब बताओ साइन 228 किस क्वाड्रेंट में 228 डिग्री, 228 किस क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 के बीच में, थर्ड में साइन क्या होता है, बोलोगे सर नेगेटिव होता है। 342 किस क्वाड्रेंट में है, 270 से 360, यह है फोर्थ, इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोनों नेगेटिव कट कट के क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब कह सकते हो कि यह एक पॉजिटिव संख्या है, यह क्या है, एक पॉजिटिव संख्या। गॉट इट। इस पर अब ये तो आसान सा सवाल था, यह क्या था, एक आसान सा सवाल था, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब मैं तुमसे यह पूछ दूं कि साइन 4/sin6, साइन 4, अब इसको थोड़ा सा टफ बनाता हूं, साइन 6 ग्रेटर देन 1 या साइन 4/sin6, साइन 4/sin6 लेस देन 1। अब बताओ, यस ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 क्या बताने की कोशिश कर रहा है जनाब, यह आपसे यह पूछने की कोशिश कर रहा है कि साइन 4 और साइन 6 में कौन बड़ा है, यही पूछना ना। अगर साइन 4 बड़ा है मतलब साइन 4/sin6 ग्रेटर देन 1 है, और साइन 6 बड़ा है तो साइन 4/sin6 लेस देन 1। तो अब बनाइए, साइन 4 की वैल्यू कितनी है बताएं जनाब, जल्दी बताएं, साइन 4 की वैल्यू, साइन 228, साइन 228, साइन 342 ही है ये साइन 342। अब तुम्हें दिख रहा है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये 228 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, बोलोगे सर यह तो आपका मुझे दिख रहा है थर्ड में है, और ये किस में है 342, यह सर आपका फोर्थ में है, यह किस में है, फोर्थ में। तो एक काम क्यों नहीं करते, किसी एक में ले आते हैं। चलें दूसरे पेज में चलें, देखिए साइन 4 साइन 6 की बात करते हैं। साइन 4 और साइन 6 थोड़ा सा टफ बना रहा हूं। साइन 4 मैंने बोला था साइन 228 डिग्री है, और साइन 6 मैंने बोला कि यह साइन 6 ये क्या है, 342 है, यह 342 है। अब एक क्वाड्रेंट में लाने के लिए या तो इसको क्या करो, एक थर्ड में एक फोर्थ में, तो 180 एक माध्यम जिसको हम ले आ सकते हैं, क्योंकि 270 या 90 पर चेंज करेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, तो फिर कॉस से कंपैरिजन करना शुरू होगा। तो अपन साइन से कंपैरिजन करने के लिए लिख सकते हैं कि साइन, लिख सकते हो कि 180, एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज करते हैं, यह 180 प्लस कितना है बताओ, बताओ 180 में कितना जोड़ू, इसमें घटा 12, 2, यहां क्या बच गया 14, 8, यहां क्या बच गया 162 डिग्री, ये क्या दिख रहा है 162 डिग्री, ठीक है, ये 162। तो यह तो साइन 228 ही है, साइन 228, यह है साइन 228 डिग्री 228, और ये क्या है माइनस साइन, साइन 180 प्लस थीटा क्या समझाया था, साइन 180 प्लस थीटा क्या समझाया था, बोला सर माइनस साइन थीटा समझाया था, माइनस साइन 162। तो यह हो गया तुम्हारा माइनस साइन 162, इसको भी बदल ही दो ज्यादा सही है, 228 को भी ये से बदलेंगे तो यह क्या आएगा साइन, यह क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 180 प्लस कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से झटपट जरा, 8, 12, 8, 4, 48। तो यह 180 प्लस थीटा क्या आया माइनस साइन 48। अब यह माइनस साइन 48 है और माइनस साइन 162 है, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यह साइन 48 है और यह 162 है। अब 162 है तो इसको फिर दोबारा कन्वर्ट करो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा पहुंच गया, चलो इसको भी फर्स्ट में लेके आओ। अब वैसे अगर मैं अभी कॉस का ग्राफ नहीं बताया, अगर कॉस का ग्राफ बता दिया तो ये तो सॉल्व हो जाता, लेकिन मैंने कॉस का ग्राफ नहीं बताया इसीलिए मैं साइन में खेल रहा हूं। तो चलो भाई जा चलते हैं, तो यहां लिख दिए साइन, फिर एक ले गए 180 माइनस कितना 18 लिख सकता हूं, 162 वो क्या लिख सकते हो 180 माइनस 18, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, तो साइन 18 डिग्री, और ये क्या है माइनस साइन 48। अब बताएं जनाब कि साइन 48 और साइन 18, साइन 48 और साइन 18 दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, कौन बड़ा है साइन 18 या साइन 48,
तो बोलोगे सर साइन 18 और साइन 48 में कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर साइन 48 ज्यादा बड़ा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसके एंगल वो ज्यादा बड़ा। लेकिन अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर 3 बड़ा है। लेकिन -2 -3 में कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर -2 बड़ा है। तो माइनस साइन लगा हुआ है ना, क्या साइन लगा हुआ, आगे में माइनस ला, वैसे तो यह बड़ा है, लेकिन माइनस साइन 18 बड़ा होगा माइनस साइन 48 से, माइनस साइन 48 से, क्यों, क्योंकि निगेटिव साइन हो गया, तो यह बड़ा है, मतलब साइन 4 साइन 6 से बड़ा है, मतलब साइन 4 बाय साइन 6 हमेशा 1 से बड़ा है। मतलब क्या प्रूव हो गया कि साइन 4 बाय साइन 6 हमेशा 1 से बड़ा है। यह इसलिए इतना थोड़ा सा लेंदी हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें भी कॉस का ग्राफ नहीं बताया, साइन और कॉस का कंपैरिजन नहीं बताया। आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको साइन और कॉस का कंपैरिजन, कि अगर मैं बोल दूं साइन 5 और कॉस 5 में कौन बड़ा है, तो यह ग्राफ देख के बता दोगे कि साइन 5 और कॉस 5 में कॉस 5 बड़ा है, तो वो अभी मैं समझाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको कॉस में नहीं बदला। अगर कॉस में बदल देता 270 पे ही लेके, तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता, लेंदी की जरूरत नहीं थी। आपको चीजें समझ में आ गई कि यह तो साइन था, ये मैंने बोला कौन ग्रेटर है, साइन 4 और साइन 6 में कौन ग्रेटर है, इसलिए पहले एंगल में कन्वर्ट किए। एंगल में कन्वर्ट करने के बाद हमको पता चला कि यह 228 और 342 है अलग अलग क्वाड्रेंट में। तो मैं पहले 180 प्लस 48 लिखा, 180 प्लस 62 लिखा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता, माइनस साइन 48 माइनस साइन 162। अब यह फर्स्ट में पहुंच गया, ये सेकंड में पहुंच गया, फिर इसको लेके आए किस में, फर्स्ट में 162 को लिखा, फिर 180 माइनस 18, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो माइनस साइन 18 माइनस साइन 48। अब दोनों में साइन 48 और साइन 18 में कौन बड़ा है, तो साइन 48 बड़ा है, लेकिन आगे माइनस लगा दिए, इसलिए क्या हुआ, जैसे 2 से बड़ा 3 है, लेकिन -2 -3 से बड़ा है, तो इसीलिए माइनस साइन 18 माइनस साइन 48 से बड़ा है। मतलब फाइनली साइन 4 साइन 6 से बड़ा है, मतलब साइन 4 बार साइन 6 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। गॉट इट, मजा आ गया। तो अब चीजें क्लियर हो गई आपको, इस तरीके से सवाल तो यह आईआईटी में पूछ सकता है कि ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कॉस का ग्राफ। ये रहा कॉस का ग्राफ, जैसे समझते हैं, यह कॉस का ग्राफ है, यह 90 डिग्री है, यह 180 डिग्री है, यह 270 डिग्री है, और यह 360 डिग्री है। तो जनाब जरा फोकस करते हैं, इसे समझते हैं। ये दिख रहा है कि ग्राफ घट रहा है 0 से 90 के बीच में, बिल्कुल घट रहा है। यह 90 से 180 भी घट रहा है, बिल्कुल 90 से 180 भी घट रहा है। 180 से 270 बढ़ना शुरू कर दिया, ये बढ़ना शुरू कर दिया, फिर 270 से 360 भी ये बढ़ते जा रहा है। मतलब हमने क्या सीखा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो रहा है, घट रहा है, और थर्ड और फोर्थ में कॉस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जहां घट रहा है ग्राफ, वहां उसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, और जहां बढ़ रहा है ग्राफ, वहां एंगल बढ़ने से उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बताया था। तो इस पर एग्जांपल अगर मैं कर दूं, अगर मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया cos 40, मैंने लिख दिया cos 80, मैंने लिख दिया आपके पास cos 120, मैंने लिख दिया cos 170, मैंने लिख दिया cos 230, मैंने लिख दिया cos 260, मैंने लिख दिया cos 300 डिग्री, मैंने लिख दिया cos 330 डिग्री। बताओ किसमें कौन बड़ा है, सब देखो सेम क्वाड्रेंट में, सब सेम क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सेम क्वाड्रेंट में। 40 और 80 सेम क्वाड्रेंट में है, 120 और 170 सेम क्वाड्रेंट में है, 230 और 260 सेम क्वाड्रेंट में है, 300 और 330 सेम क्वाड्रेंट में। डिफरेंट क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले इस पे बात करते हैं। तो cos 40 cos 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या हो रहा है, अभी क्या समझाया था, cos का ग्राफ झटपट देख लो, यह cos का ग्राफ है। तो cos का ग्राफ क्या समझाया था, cos का ग्राफ समझाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में घट रहा है। cos का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, घट रहा है, और थर्ड और फोर्थ में बढ़ रहा है। तो घट रहा है जहां तो एंगल बढ़ने से उसकी वैल्यू घटेगी, तो कौन एंगल कौन बड़ा है, 40 या 80, तो 80 बड़ा है, लेकिन cos 40 क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल कौन बड़ा है, 170, लेकिन वैल्यू घट रहा है, तो 120 वाला बड़ा होगा। लेकिन 230 260 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होगा, ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो 260 बड़ा होगा। फोर्थ में भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो cos 330 बड़ा होगा। अब समझ में आया कि cos 330 cos 300 से बड़ा है।
cos 230 से cos 260 बड़ा है, cos 120 से cos 170, cos 120 बड़ा है 170 से, और cos 40 cos 80 से बड़ा है। मतलब जहां ग्राफ बढ़ेगा वहां एंगल बढ़ने से उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जहां ग्राफ घटेगा वहां एंगल बढ़ने से उसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस पर डिफरेंट एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया तुम्हें कि cos 40 और मैंने बोल दिया तुम्हें cos 130। अब देखो दोनों डिफरेंट है, अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा। वैसे यहां से तो तुम बता सकते दोनों में कौन बड़ा है। क्यों बता सकते? क्योंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये किस क्वाड्रेंट में है, यह है अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, इसमें तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब सेकेंड और थर्ड में बात करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि cos 140 और मैंने बोल दिया cos 240, अब इन दोनों में कौन बड़ा है? तो cos 140 सेकेंड क्वाड्रेंट में और cos 240 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में ही है ना, बिल्कुल थर्ड में। तो सेकेंड थर्ड दोनों में cos नेगेटिव, तो कैसे पता चला कि कौन बड़ा है? तो चलो देखते हैं। दोनों को एक क्वाड्रेंट में लेके आओ। तो दोनों को एक क्वाड्रेंट में लेके हम आए तो एक काम करते हैं, किसको लिख दूं मैं, cos 180 प्लस 60। तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा माइनस cos 60। इसको लिख दिया cos 180 माइनस 40। तो यह हो गया cos 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस cos थीटा cos 40। अब क्या दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, cos 40 cos 60। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 40, यहां देखो लिखते हैं cos 40 60 है, cos 40 cos 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। कौन बड़ा है, cos 40 या cos 60? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग। अभी बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग। ये घट रहा है, तो घट रहा है तो जो बड़ी वैल्यू वो छोटी होगी, तो cos 60 छोटा होगा, cos 40 बड़ा होगा। लेकिन आगे में क्या लगा हुआ है, माइनस साइन, तो आगे माइनस साइन लगा तो उल्टा हो जाएगा, माइनस cos 40 छोटा हो जाएगा माइनस cos 60 से। तो कौन बड़ा हो जाएगा, cos 60, मतलब cos 60 बड़ा है। तो अब यहां से cos 240 बड़ा है, मतलब किससे, cos 140 से। अब क्लियर हो गया कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, यह पॉजिटिव है और यह क्या है, नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यह दोनों नेगेटिव है, तब दिक्कत हुआ। तब हमें क्या करना पड़ा, सेम क्वाड्रेंट में लाना पड़ा। और सेम क्वाड्रेंट में लाने का एक ही तरीका है, 180 या 360। गॉट इट? एक एग्जांपल और दे देता हूं इस पर। तो मान लो तुम्हें एक एग्जांपल और दे दिया मैंने तुमसे बोल दिया भाई कि cos क्या दे दूं, cos में दे दूं तुम्हें 100 डिग्री, और मैंने लिख दिया तुम्हें cos लिख दिया मैंने तुम्हें 230 डिग्री। अब मैंने पूछा भाई इसमें बताओ दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों को पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेके आओ। ठीक है, cos 100 को तुम क्या लिख सकते हो, cos 180 माइनस 80। इसको क्या लिख सकते हो, cos 180 प्लस 50। cos 180 प्लस थीटा समझा चुका हूं, cos 180 प्लस थीटा, 180 पर नो चेंज, cos थीटा ही रहा था, लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड में जा रहा है, मतलब थर्ड में cos नेगेटिव है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी वीडियोस पहले पढ़ा चुका हूं, सभी वीडियो को आराम से देखो, तब चीजें क्लियर होंगी, समझ गए। ऐसे नहीं कि अचानक बीच में बम्प कर जाओगे, जंप करके आ गए तो चीजें समझ में आने लगेंगी। नहीं भाई, तुम्हें एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट पिछला उसको देखना होगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। तो भाई ये बताइए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा माइनस cos 80। ये क्या हुआ, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा cos 50। अब बताओ cos 80 और cos 50 में कौन बड़ा, cos 80 और cos 50, दिस इज cos 80 एंड दिस इज cos 50। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो cos 50 बड़ा होगा। डिक्रीजिंग में क्या होता है, छोटी वैल्यू बड़ा। लेकिन माइनस लगा दिए हैं तो माइनस cos 80 डिग्री बड़ा होगा माइनस cos 50 डिग्री से। मतलब यह ग्रेटर है, यह ग्रेटर है, मतलब यह ग्रेटर, मतलब cos 100 cos 230 से क्या है, बड़ा है। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं?
तो एक क्वेश्चन कर ले जरा, इस पर शानदार सा आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रेडियन में आपको बोला गया है कि cos 2, cos 4 एंड cos 6, यह तीनों रेडियन में। तो बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, जल्दी झटपट बताएं। तो पहले तो इसको एक काम करें जनाब, कन्वर्ट करें डिग्री में। आपको क्या समझाया था कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, ऐसा मानते हैं लगभग। तो यह कितना हो गया, cos 2 मतलब 114 डिग्री, cos 4 मतलब कितना 28, 228 हो गया ना, हाँ। और यह 6 कितना हो गया, cos 2 4 34, cos 114, cos 228, cos 342। सबसे पहले आप फोकस करते हैं कौन किस क्वाड्रेंट में, पहले समझिए। cos 342 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 228 किस में है, थर्ड में है, यह नेगेटिव होता है। 114 थर्ड सेकंड में है, यह भी नेगेटिव होता है। तो वह पॉजिटिव है तो फिक्स है कि भाई cos 6 नंबर 1 पे है। cos 6 पहले ही हो गया कि यह नंबर 1 पे है, क्यों, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है। cos 6 से ज्यादा तो कोई जीत नहीं सकता, cos 6 नंबर 1 पे है। cos 6 किस पे है, नंबर 1 पे है। वह तो अपने पास आ गया कि वह सबसे ग्रेटर है। अब बात करेंगे कि इन दोनों में कौन है, इन दोनों में कौन है, 114 और 228 में कौन बड़ा है। दोनों नेगेटिव, तो दोनों को 101 कन्वर्ट लाइए एक में, जरा एक में लाइए। तो क्या हुआ, cos 180 माइनस 66 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस कितना लिख सकते हैं, बताएं, 48 लिख सकते हैं, 8 अच्छा 148। अब बताइए cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा माइनस cos 66, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा cos माइनस cos 48। बताओ cos 66 cos 48 में कौन बड़ा, cos 66 एंड cos 48 में कौन बड़ा, तो ऑब्वियसली cos 48 बड़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग। लेकिन माइनस लगा दिए हैं तो माइनस cos 66 बड़ा होगा माइनस cos 48 से, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली क्या है, cos 66 बड़ा है दिस, तो यह बड़ा है, यह बड़ा। वह तो नंबर 1 पे था, तो cos 6 तो पहले ही नंबर 1 पे है, तो cos 6 नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे कौन है, cos 2 सेकंड नंबर पे कौन है बच्चे, cos 2। और लास्ट पोजीशन पे कौन आया है, cos 4। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द रियल, cos 6 सबसे बड़ा है, फिर cos 2 है, और सबसे लास्ट में cos 4 है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अपन cos का ग्राफ सीखा। अब अपन tan का ग्राफ समझते हैं। किसका ग्राफ समझते हैं, tan का। चलिए देखो, tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ। यह tan थीटा का ग्राफ होता है। मैंने बोला कि डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये अपने पास समथिंग 180 डिग्री है, यह 270 डिग्री है, ये आगे 360 डिग्री है। तो क्या होता है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है। यह ऑलवेज क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ। मतलब tan थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ। tan थीटा का ग्राफ हमेशा बढ़ते रहता है, मतलब उसकी वैल्यू, हाँ यह क्या है, मतलब कह सकते हो कि ब्रेकेबल ग्राफ है, यह ब्रेक कर जाता है ग्राफ। तो यह ब्रेक कब करता है, कैसे करता है, ये सब डिटेल बहुत बाद में पढ़ेंगे। यहां बस अपन ये सीख लेंगे कि एक क्वाड्रेंट में tan थीटा का ग्राफ हमेशा, जैसे देखो ये -90 से +90 हमेशा इंक्रीजिंग है, फिर 90 से लेकर वहां तक देख कर सकते 270 तक हमेशा इंक्रीजिंग है, फिर 270 से आगे 450 तक वो हमेशा इंक्रीजिंग है। मतलब एक दिए गए फंक्शन में tan थीटा हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ देता है। मतलब अगर मैं आपसे यह बोल दूं आपसे कि भाई यह बताओ कि tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री में कौन बड़ा है, तो बोलोगे tan 60 बड़ा है। मैंने तुमसे पूछ दिया कि भाई तुम मुझे बताओ कि tan 120 डिग्री और tan 170 डिग्री में कौन बड़ा है, तो tan 170 बड़ा है। मतलब हमेशा इंक्रीजिंग होता है सेम फंक्शन। मैंने तुमसे पूछ दिया कि tan 210 डिग्री और tan 260 डिग्री में कौन बड़ा है, तो tan 260 बड़ा होता है। tan 260 बड़ा होता है। इस पर ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं tan का। मैंने पूछ दिया कि tan 300 डिग्री
और 10 330 डिग्री में कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर 10 330 ज्यादा बड़ा है। मतलब सेम फंक्शन में 10 का ग्राफ हमेशा ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एक सवाल कर लेते हैं। 1 4 7 10 मान लो मैंने लिख दिया रेडियन में, 10 1 10 4 10 7 एंड 10 10, ये सब रेडियन में। बताना है कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो एक चीज याद है, 1 रेडियन में क्या 57 बताया था। 1 रेडियन मतलब क्या है 57 डिग्री, सबको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो ये 1057 आ गया। ये 57 4 जा कितना आया 28, 228 आ गया, 228 आ गया ना। हाँ दिस इज 228, 228। इस 7 जा कितना आ गया बताओ, 10 7 जा, यह हो गया अपने पास 57, 350 और 49, 399 94, हाँ, और यह हो गया तुम्हारे पास 10 570। तो सबसे पहले तो देखो यह 57 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यह तो पॉजिटिव है। 228 किस क्वाड्रेंट में है, यह थर्ड में है, यह भी पॉजिटिव है। 399, 399 को क्या लिखोगे बताओ, 399 को तुम लिखोगे 360 प्लस 39, तो यह 10 360 खत्म, मतलब यह क्या आ गया 1039 आ गया, यह भी पॉजिटिव है। 57 को क्या लिखोगे 360 प्लस कितना बताओ, यह कितना आएगा 0 1 210, यह 10 यह 10 210, मतलब क्या यह सब आ गया, क्या क्या आ गया बताओ, 1057, यह आ गया 10 228, यह आ गया 1039 और यह क्या आ गया 10 210 आ गया सब। तो बताओ यह दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और यह दोनों थर्ड में है, तो उठा के लेके आओ इसको किस में, फर्स्ट में। कोई दिक्कत, क्या क्या किए 399 को पहले 360 प्लस 39, 360 बिकम 0 बता चुका हूं, सिर्फ 1039। 360 प्लस 210, 360 बता चुका हूं 0, मतलब 10 210। अब इसको बदलने की जरूरत है नहीं, 1057 वैसे ही रहा। 10 228 को 180 प्लस क्या लिखूं मैं बताओ, 180 प्लस 48, इसे 1039 ही रहने दो जनाब। और यह क्या हुआ 10 180 प्लस 30, 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, क्या समझाया था, 10 180 पर कोई परिवर्तन नहीं, 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा ही होता है। और 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो प्लस 10 थीटा होता है। अब सोचो यही याद नहीं हुआ तो कैसे समझ में आएगा, और इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं वीडियो पढ़ा चुका हूं, तो वीडियो को आराम से देखना है पहले। अब देखिए ध्यान से, यह 1057 आ गया जनाब, यह क्या है 1048 आ गया जनाब, यह क्या है 1039 है जनाब, और यह क्या है 1030 है। क्या सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, बिल्कुल सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है, जो सबसे बड़ा वह, जिसका एंगल सबसे बड़ा हुआ है वैल्यू सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा कौन है बताओ 57, फर्स्ट पोजीशन, यह फर्स्ट पोजीशन पे है 10 1। सेकंड पोजीशन पे कौन है, यस सेकंड पोजीशन, ये तो बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। थर्ड पे क्या है 39, तो मतलब यह दिया है कि 10 1 बड़ा है 10 4 से, 10 4 बड़ा है 10 7 से, और सबसे छोटा 10 क्या है 10। तो यह उसी फॉर्मेट में आ गया पहले से ही। 1057 सबसे बड़ा है, फिर 1048 है, उसके बाद 1039 है और 1030। मतलब कह सकते हो कि 10 1 रेडियन 10 4 से बड़ा है, 10 4 से बड़ा 10 7 है, और 10 7 से बड़ा 10 10 है। तो देखो कितना शानदार सवाल था। तो बताओ कितना पहले अगर आपने नहीं देखा होगा ये चीजें, तो कितना टफ लग रहा होगा कि यार ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन परत दर परत, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट अगर होते हो पता चलते जाए, तो कितना स्लोली फ्लोलेसली एकदम बिल्कुल चल जाए, बिल्कुल स्मूथ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो क्वेश्चंस बनाने में कहीं परेशानी नहीं होगी, खुद ब खुद रास्ता बनते चले जाएगा। और आपका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट ही दिक्कत है, तो फिर आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, आप फंसोगे रुकोगे, और जब रुकोगे फंसोगे तो बहकोगे, मन नहीं करेगा पढ़ने का, अरे यार बहुत बोरिंग, सो बोरिंग, जस्ट क्विट इट।
तो क्विट तभी करते हैं जब हमें वह बहुत लेथार्जिक लगने लगता है, लेंदी लगने लगता है। और किसी भी चीजों में स्मूथली फ्लोलेसली तभी वो चीज आगे बढ़ सकती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, किसी भी चीज को रटने के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे और कंटिन्यूअस पढ़ो। जैसे है कि मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जो दुनिया में सबसे टफेस्ट काम है। कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो मैं उनको बोलता हूँ पढ़ाई इसलिए आपको आसान लगता है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। जो पढ़े हैं वो बताते हैं कि सच में पढ़ाई बहुत टफ है, इसलिए टफ है कि वो बहुत दिमाग लगता है। वो तो लगता ही है, बहुत मोनोटोनस है, बहुत कह सकते हो मेडिटेशन है। दिस इज वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। किसी बिल्कुल कह सकते हो कि सेम हार्मोनिक में आप चीजों को कर रहे हो और लगातार कर रहे हो। एक दिन पढ़ना हो तो बहुत आसान हो, लेकिन डेली पढ़ना है और सेम रूटीन में पढ़ना है और लगातार पढ़ते जाना है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, लेकिन क्या है फिर भी हमें लगे रहना है। होगा चीजें, प्रॉब्लम्स होंगी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम्स होंगी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम्स होंगी, आगे बढ़ते जाएंगे। और इस तरीके से देखो कितना शानदार क्वेश्चन बताया। तो आप लोगों को फिर मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, जो भी देख लेते हैं थोड़ी देर देखे आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसा नहीं। वीडियो को प्रॉपर पूरा देखो और बिलीव मी आपको सच में बहुत मजा आएगा। मैंने जो शुरुआत किया है, पूरा सिलेबस बहुत आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ते रहो ना। हाँ, लग रहा होगा कि यार छोटा चैनल है, इसमें बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, तो शुरुआत नीचे से ही होती है ना। कहीं ना कहीं किसी के भी आज मिलियंस में फॉलोअर हैं किसी भी चैनल का, तो उसने भी कहीं से शुरुआत तो की होगी ना। तो ये जस्ट शुरुआत है। तो शुरुआत में बहुत अच्छे टीचर आपको मिल गए हैं, मतलब मैं खुद से अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो लोग मुझे देखते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं आप अच्छा पढ़ाते हैं और आप बहुत सही तरीके से। तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करो, उनको इंसिस्ट करो कि भाई तू वीडियो पूरा देख, अगर नहीं मजा आएगा तो ब्लॉक कर देना, डिसलाइक कर दो, लेकिन लाइक और डिसलाइक में से कुछ तो करो ना। तुम मतलब न्यूट्रल रहो तो देखिए हाँ ठीक है, नहीं ऐसा नहीं। अगर तुम्हें मजा आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली ग्रुप में उसे शेयर करो। और नहीं तो उसमें लिखो कमेंट सेक्शन में सर नहीं मजा आया मुझे, तो मैं देखूंगा कि क्यों नहीं मजा आया, चीजों को और समझूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हो। तो आपको अब मैं बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे शानदार कह सकते हो, वो है साइन थीटा और कॉस थीटा का कंपैरिजन का ग्राफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा और कॉस थीटा के कंपैरिजन का ग्राफ। इससे बनाते हैं जरा, सीधी लाइन बन जा भाई, ये रहा सीधी। तो पहले क्या साइन बनाते हैं जरा, पहले साइन थीटा का ग्राफ बनाए, दुम, और ये हुआ बुम। ठीक है, अब कॉस थीटा का ग्राफ बनाए जरा, कॉस थीटा, बुम बुम बुम, ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में बांटे जरा इसे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बांटे तो यह रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, यह है 90, उसके बाद ये है तुम्हारा 180, 90 180, ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा 270, 270, और ये है तुम्हारा 360। 90 डिग्री, फिर क्या है 180 डिग्री, फिर क्या है 270 डिग्री, और ये है क्या है तुम्हारा 360। अब जरा गौर फरमाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगी। क्या दिख रहा है कि ग्रीन वाला जो है वो किसका ग्राफ है, ग्रीन वाला ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। ओ नो 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 नो, ये पता नहीं क्या क्या हो गया। नो भाई, मुझे नहीं चाहिए। देखिए, अपन देखते हैं जरा ग्रीन वाला ग्राफ। यह किसका ग्राफ है, मोटा कर दो थोड़ा सा। यह ग्राफ किसका है बताओ, यह ग्राफ है साइन का। ये किसका ग्राफ है, साइन का। ग्रीन वाला जो तुम्हें दिख रहा है, सॉरी कॉस का ग्राफ है, दिस इज कॉस। ये किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। ये क्या है, कॉस थीटा का ग्राफ है। फिर आ जाओ व्हाइट वाले पर, ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा ग्राफ है, दिस इज साइन थीटा। ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा, ये साइन थीटा ग्राफ है, यह साइन थीटा ग्राफ है, इतना मोटा नहीं होना है। यह साइन थीटा ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ है।
अब बताओ इसमें देखना इंपॉर्टेंट ये है कहां दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, साइन कॉस कहां एक दूसरे को कट कर रहा है, जल्दी जल्दी बोलो, झटपट बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कहां कट कर रहा है। आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा कहां बराबर होता है, 45 डिग्री पर। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो जनाब यह 45 डिग्री पर कट कर रहा है एक दूसरे को। यहां मैं लिख देता हूं कहां कहां कट कर रहा है। यह 45, लो ये हैंग कर गया, थोड़ा सा रुक जाओ। यह 45 डिग्री पर एक दूसरे को कट कर रहा है, साइन 45 होता है 1/√2। अगली बार ये कहां कट करता है, अगली बार दोबारा ये कट करता है कहां, जहां वो सेम हो जाता है, -1/√2। और -1/√2 फिर ये कहां होता है बताओ, 180 + 45 225 पर। तो यह 225 डिग्री पर, दो जगह यह एक दूसरे को कट करता है। एक कट करता है एक दूसरे को क्रॉस करता है 45 डिग्री पर, यह 45 डिग्री है। और एक बार एक दूसरे को क्रॉस करता है यह 225 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 225। कैसे पता चला मुझे 225, क्योंकि एक जगह दोनों साइन 45 1/√2 1/√2। अगली बार फिर कहां सेम होगा, साइन 180 + थीटा और कॉस 180 + थीटा। 180 + थीटा पे भी साइन निगेटिव होगा और कॉस 180 + थीटा पे भी साइन कॉस निगेटिव होगा। तो साइन 180 + 45 और कॉस 180 + 45 मतलब माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45, मतलब दोनों वहां क्या होता है -1/√2 -1/√2, मतलब 180 + 45 225। 225 पे एक दूसरे को कट करता है। अब देख रहे हो कि बताओ 0 से 45, मैं लिख रहा हूं 0 डिग्री से 45 डिग्री तक कौन बड़ा है, साइन ऊपर है या कॉस ऊपर है, जल्दी बोलो। बोलोगे सर कॉस ऊपर है, मतलब कॉस थीटा बड़ा है किससे, साइन थीटा से। जो ग्राफ ऊपर है वह बड़ा है, जो ऊपर है उसकी वैल्यू ज्यादा है। जो ऊपर है मतलब वाई एक्सिस में जो ऊपर है उसकी वैल्यू बड़ा है। तो कौन ऊपर है बताओ, 45 तक दोनों शुरू किया, ये 0 शुरू किया, ये 1 से शुरू किया। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। यह 0 से शुरू किया 1 किया, 45 पा के दोनों 1/√2 पे एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। हर का दिन आता है, कॉस का दिन था वो बढ़ते 1 पे एकदम पीक पे था, वो घट रहा था और तुम नीचे थे वो बढ़ रहे थे। तो एक जाइम पे दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। होता ना, देखोगे एक रईस आदमी, एक गरीब आदमी, जैसे मैं छोटा चैनल वाला आदमी, मेरे 100 सब्सक्राइबर 120 सब्सक्राइबर, तो मैं क्या हुआ धीरे धीरे बढ़ूंगा। और बहुत मिलियंस वाले भी कुछ लोग होते हैं वो धीरे धीरे कमेंगे, उनके सब्सक्राइबर नहीं घटेगी, उसकी वैल्यू तो कमेगी ना। धीरे धीरे एक टाइम आएगा हम एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। बिल्कुल, अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये क्या हो रहा है कि घट रहा है और ये बढ़ रहा है, लेकिन 45 पे एक दूसरे को क्रॉस किया, मतलब 45 डिग्री तक तो कॉस थीटा का दबदबा था, कॉस थीटा बड़ा था साइन थीटा से। अब जैसे ही 45 से आगे बढ़े, कहां तक अभी उजला वाला तुम्हें दिख रहा है बड़ा, 225 तक। 225 डिग्री तक व्हाइट वाला दिख रहा है तुम्हें आगे, क्या व्हाइट कौन ऊपर है बताओ, 225 तक कौन ऊपर है। देखो यहां के बाद से जैसे 45 क्रॉस किया, इसके बाद से व्हाइट ऊपर आ गया, मतलब साइन थीटा ऊपर आ गया। साइन थीटा कहां तक ऊपर है, 225 तक, मतलब 225 तक अब कौन है, साइन थीटा बड़ा है। किससे बड़ा है, तो कॉस थीटा से बड़ा है। फिर किसका समय लौटा, देखो समय एक ऐसी चीज है जो परिवर्तन मांगता है, वो होना तय है, बदलता है। फिर 225 डिग्री आया, 225 डिग्री की वो रात आई और फिर कॉस ने क्या किया, साइन को क्रॉस करके आगे बढ़ गया। अब व्हाइट वाला देखो आगे बढ़ने लगा, सॉरी व्हाइट वाला नीचे जा रहा है और ग्रीन वाला क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो कॉस थीटा बढ़ा है कहां से, 225 से कहां तक, 360 तक। तो वहां कौन है, कॉस थीटा बड़ा है किससे, साइन थीटा से। फिर हो गया 360 तक कंप्लीट। फिर अपने आप को वैसे ही वह क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्योंकि 2π जो होता है 360 डिग्री उसका पीरियड होता है, वो बाद में सीखेंगे पीरियड क्या होता है। तो अब आपने देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो जल्दी बताओ तो, कि कॉस थीटा साइन थीटा से कहां कहां बड़ा है, 0 से 45 और 225 से 360, यह दोनों जगह कॉस थीटा क्या है, किसका राज है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का राज कहां से कहां तक होगा, 0 से 45 225 से 360, ये किसका राज होगा, कॉस थीटा का। कॉस थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से। साइन थीटा का पीरियड डायनेस्टी कह सकते हो, राज। तो साइन थीटा की डायनेस्टी कहां से कौन से हिसाब से कौन से हिसाब तक है, 45 से 225, ये किसका राज है, यह है साइन का। 45 डिग्री से 225 डिग्री तक कोई भी मान होगा वो साइन थीटा उसमें क्या होगा, बड़ा होगा। तो ओवरऑल अगर मुझे लिखना है कि 0 से 45 डिग्री
0 से 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो, 0 से 45 डिग्री यूनियन 225 से 360 डिग्री। इसको ये इसमें क्या होता है, कॉस थीटा का राज होता है। कॉस थीटा बड़ा होता है हमेशा साइन थीटा से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से क्या π/4 यूनियन क्या लिखोगे, 3π/4 से 3π/4 से 2π, पाई प्लस π/4, 5π/4, 5π/4 से 2π, क्या आएगा, कॉस थीटा बड़ा होगा किससे, साइन थीटा से। ये पाई वही लिख दिया मैंने, सेम ही चीज है, इसको इस फॉर्म में लिखा दिया। किसका राज कहां से होता है, साइन थीटा का राज कहां से होता है, 45 डिग्री से कहां तक, 225 डिग्री तक। कह सकते हो 45 मतलब क्या हुआ कि π/4 से 5π/4 तक किसका राज होता है, साइन थीटा का। मतलब साइन थीटा बड़ा होता है किससे, कॉस थीटा से। तो यह अपने को हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। याद रहेगा, याद रहेगा तुम्हें, क्या याद रहेगा कि 45, 0 से 45 और 225 से 360 के बीच में कौन बड़ा होगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा। और 45 से 225 के बीच में साइन थीटा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कॉस थीटा से। याद रहेगा ये ग्राफ। क्लियर है, कितना शानदार तरीके से ग्राफ आपको समझ में आ गया। ग्राफ याद रखने से क्या होगा आपको कि इतना कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब इसका फायदा क्या है, अगर मैं तुमसे यह सवाल पूछ दिया, क्या पूछ दिया मैंने तुमसे, पूछा कि भाई तुम मुझे बताओ, याद करवा देता हूं सारा चीज तुरंत। तुम्हें मैंने पूछ दिया कि भाई तुम मुझे बताओ cos 10 और cos 40 में कौन बड़ा है। फिर मैंने तुमसे पूछा भाई cos 70 और sin 70 में कौन बड़ा है। फिर मैंने तुमसे पूछा cos 200 डिग्री और cos 220 डिग्री में कौन बड़ा है। फिर मैंने बोल दिया cos sin 220 और मैंने पूछ दिया cos 260 डिग्री और sin 260 लिखता हूँ, 260 डिग्री और sin 360 में कौन बड़ा है, sin 260। अब जल्दी देखो, झटपट बताओ, 10 और 40 0 से 45 के बीच में आ रहा है, तो 0 से 45 के बीच में आ किसका राज है, कॉस का। कॉस नहीं है, साइन है भाई, साइन 40, साइन 10, साइन 10, कॉस 10 साइन 10। तो 0 से 45 में किसका राज है, कॉस का, तो कॉस 10 बड़ा है। 70 किस क्वाड्रेंट में बताओ, 70 किस क्वाड्रेंट में, ये 70 आ रहा है 45 से 225 के बीच में, इसमें किसका राज है, साइन का, साइन 70 बड़ा है। 220 डिग्री, 220 किस में आ रहा है, 45 से 225 के बीच में किसका राज है, साइन का, साइन 220। 200 दोनों सेम एंगल है, दोनों सेम एंगल लेना है, दोनों सेम एंगल लेना, अलग अलग एंगल के बाद में बताऊंगा। 260 किस में है, 245 से ज्यादा है, किससे, 225 से ज्यादा है, तो 225 से ज्यादा है तो किसका राज है वह, फिर कॉस का, तो कॉस 260 पड़ा है। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि किसकी वैल्यू कहां होगी। अब तुमको इस पर एक सवाल देता हूं प्रीवियस ईयर का। एक सवाल ये है, सिंपल सा सवाल लिख रहा हूं मैं। सवाल ये है कि आपको बताना है कि फाइंड द साइन ऑफ, बताना है साइन ऑफ, ऐसे बताना है, क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन है कि साइन 278 डिग्री, साइन 278 डिग्री प्लस कॉस 278 डिग्री, बताना है कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको यह बताना है कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब एक लिख दिया a इक्वल टू दिस। आपको बताना है कि a इज ग्रेटर देन 0 या a इज लेस देन 0। तो देखो कैसे सोचते हैं इस सवाल। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बदलते हैं, एक एंगल में लेके आते हैं, साइन 278, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां, साइन 270, हाँ अब देखो साइन 278 प्लस कॉस 278,
तो बात यह है कि इसको कन्वर्ट करते हैं, जरा छोटे में लगते हैं। तो 270 प्लस 8 और यहां लिख दिया cos 270 प्लस 8। 270 पे क्या बदलता है? साइन cos में, तो cos 8। cos किसे बदलता है? साइन में। अब भाई ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये क्या बता, 278 किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। यह बताएगा कि इसका साइन आगे क्या होगा। मैंने समझाया था कि पेरेंट डिसाइड करेगा कि यह प्लस होगा या माइनस होगा। cos 278 क्या है? फोर्थ में। फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो बात है कि माइनस cos 8 प्लस प्लस साइन 8, यह दोनों मिला के पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा? अब बताओ कि यह तो नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है और यह पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दें, एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ने के बाद फाइनली पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये किससे डिपेंड करेगा? कि अगर नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा तो पूरी संख्या नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव वाला नंबर अगर छोटा होगा तो पूरी संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। अब साइन 8 और cos 8 में कौन बड़ा है? cos 8 और साइन 8 में कौन बड़ा है, ये बताओ। तो बताओगे आप कि क्या है? 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में किसका राज है? cos का। तो cos 8 बड़ा है। cos 8 क्या है? बड़ा है। cos 8 बड़ा है और ये निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर बड़ा है किससे? इस पॉजिटिव से। तो निगेटिव नंबर बड़ा है पॉजिटिव से और दोनों को मुझे जोड़ देना है। तो निगेटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर जोड़े और वो निगेटिव नंबर बड़ा है, तो ओवरऑल क्या यह निगेटिव नहीं होगा? तो मतलब ए क्या आ गया? लेस देन 0। क्या ये समझ में आया? फिर से बताओ, देखिए फिर से समझाता हूं। साइन 278 cos 278, पहले 278 278 प्लस थीटा 278 प्लस थीटा, दिस इज विल बी बिकम्स टू व्हाट? माइनस cos 8, दिस आल्सो बिकम्स sin 8। क्यों? बिकॉज 270 प्लस थीटा फोर्थ में साइन विल बी नेगेटिव, इसलिए माइनस cos 8, एंड फोर्थ में cos विल बी पॉजिटिव प्लस sin 8। गॉट इट? अब माइनस cos 8 प्लस sin 8 मिला के पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक नेगेटिव है और एक यह पॉजिटिव है? दोनों मिला के पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ये डिसाइड करेगा कि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है या पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है। तो cos 8 बड़ा है कि sin 8 बड़ा है? तो मुझे दिख रहा है ग्राफ से कि cos 8 बड़ा है, क्योंकि 0 से 45 तक में किसका राज है? cos का। तो cos 8 बड़ा है sin 8 से, मतलब नेगेटिव नंबर बड़ा है पॉजिटिव नंबर से, मतलब ओवरऑल क्या आ गया? नेगेटिव। गॉट इट? क्लियर? तो नेक्स्ट की ओर एक चले, बहुत शानदार क्वेश्चन। अगर मैं इसी में चेंज कर दूं कि साइन ए, ऐसे लिख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बताना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इफ थीटा विल बी -1130। आपको बताना है कि ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। फाइनली थीटा की वैल्यू क्या है? -1130। जरा सोचिए। अब एक बहुत शानदार सवाल है, कैसे एंगल पुट करते हैं, जरा देखिए मेरे साथ बनाइए। क्या लिखेंगे? साइन ऑफ -1130 प्लस कॉस ऑफ -1130। आपको क्या सिखाया था? साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, बताया था कि साइन जो है माइनस को बाहर फेंक देता है, समझाया था, कुछ याद है? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या समझाया था? प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस को पचा लेता है, ये भी बताया था। तो यहां क्या कर देंगे? माइनस साइन 1130 और प्लस कॉस 1130। अब मुझे पता ही नहीं कि भाई 1130 की वैल्यू क्या है, पहले इसको नीचे लाओ। तो इसको कैसे कन्वर्ट करें? माइनस साइन 1130 क्या लिखते हो? 360 इंटू 3 1080 प्लस 50, ये क्या लिखेंगे? प्लस कॉस 360 इंटू 3 प्लस 50। 360 बिकम्स 0, समझाया था, कुछ याद आ रहा है? 360 मतलब 0, 360 मतलब 0। यह बन गया माइनस साइन 50 और यह बन गया प्लस कॉस 50। अब एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, फाइनली ओवरऑल पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कौन डिसाइड करेगा कि नेगेटिव बड़ा है या पॉजिटिव बड़ा है? अब साइन 50 बड़ा है या कॉस 50 बड़ा है? बताओ 50 कहां आ गया? 0 से 45 तक किसका राज है? 0 से 45 तक किसका राज है? कॉस का। 45 के बाद किसकी डायनेस्टी शुरू हो जाती है? साइन की। तो साइन 50 बड़ा होगा, साइन 50 बड़ा होगा किससे? कॉस 50 से। अब साइन 50 बड़ा होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है और ये पॉजिटिव वाला छोटा। ये जो नेगेटिव है और यह पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, यह बड़ा है, तो
तो ऑब्वियसली निगेटिव वाला नंबर बड़ा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ए जो है वह लेस देन 0 होगा। देखो कितना शानदार थे चीजें। तो आपको इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करके आप बता सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक और दे दूं? ऐसा सेम क्वेश्चन एक होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? आपको एक होमवर्क दे देता हूं, आप बनाना। आपको बताना है कि ए दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बी दिया हुआ है अपने पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने पास, 825 डिग्री। आपके पास चार ऑप्शन है कि ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0। मल्टीपल चॉइस है। आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू 825 पुट करना, बताना कि ए ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0। थीटा की वैल्यू 825 पुट करना, 825 825, और देखना कि फाइनली बी की वैल्यू प्लस है या माइनस है। तो क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा? बोलिए। बिल्कुल बन जाएगा। तो आपने चीजें इसको क्या करना है, सेम तरीके से फिर पहले 825 पुट कर दीजिएगा, फिर उसको 360 से 720, 720 खत्म, 720 जाएगा तो क्या बचेगा, 105। फिर 105 देख लीजिएगा, 105 को कन्वर्ट कर लीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आके, ठीक है? या 105 से ऐसे ही पता चल जाएगा। 105 ले आइएगा तो आपको पता है कि 105 में किसका राज चलता है, साइन का, तो साइन वाला वैल्यू बड़ा होगा। फिर उस तरीके से आराम से आप क्वेश्चन इसको बना लोगे। तो यह तो हो गया आपके पास सिंपल सी चीजें। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे फॉर्मूलेस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कंपाउंड एंगल शुरू हो जाएगा। जैसे आपने साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, कहां से आया, कैसे बना, फिर उस पर साइन 2a, मतलब वो कंपाउंड एंगल्स के जो क्वेश्चंस जो बहुत लेथार्जिक आपको लगता है, साइन सी साइन डी, कॉस सी कॉस डी, साइन 2 साइन ए साइन बी, से जितने फॉर्मूलेज हैं वो सारे फॉर्मूले बताऊंगा, फिर उस पर एंगल्स बनते चले जाएंगे। मतलब शुरू हो गया, आगाज हो जाएगा क्वेश्चंस जो बहुत दिमाग लगा कर, अभी तक तो बहुत हल्का हल्का कर रहे थे अपन। तो नेक्स्ट क्लास से आपको चीजों बहुत और ज्यादा कंसंट्रेशन लगेगा, तो कंसंट्रेट करके और अच्छे से पढ़ना है। फिर मैं बताता हूँ थैंक यू पाना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बस चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप भी हमारी बहुत अच्छी जोर शोर से हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश करूंगा। कहते हैं फिजिक्स का एक लॉ है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और आपका ठंडा रहेगा तो मैं भी सोचूंगा अरे यार क्या चल रहा है, तो एक टाइम के बाद तो बेटर है कि अगर आप इसको जारी रखना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो कीजिए, एक सपोर्ट कीजिए, एक मतलब क्या मोमेंटम बना दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक बडीज।